तो मैं जो है यहाँ पे एक दर्जी है, कपड़े सिलता है। लोगों ने बोला कि अच्छा कपड़ा सिलता है। मैं कहा अच्छा कपड़ा सिलता है, चलो मैं उसके पास जाता हूँ क्योंकि अच्छा दर्जी है। मैं अपना लैपटॉप उससे सुधरवा लेता हूँ। क्या मैं सही काम कर रहा हूँ? वो अच्छा दर्जी है, सबने बताया मुझे अच्छा दर्जी है। और मेरा लैपटॉप बिगड़ गया तो मैं कहा अच्छा दर्जी है, मैं उससे जाके अपना लैपटॉप सुधरवा लेता हूँ। टेलर समझते हैं ना, दर्जी, कपड़ा हाँ हाँ सिलने। हाँ। तो क्या मैं सही काम कर रहा हूँ? जरूरत जरूरत है तभी हम जाते हैं हाँ, दर्जन। तो मेरा लैपटॉप वो सुधार देगा ना, क्योंकि वो अच्छा दर्जी है, कपड़े बहुत अच्छे हाँ। सीता है, तो लैपटॉप बहुत अच्छे से सुधार देगा ना। हम्म हम्म हम्म। सुधार देगा कि नहीं सुधार देगा दर्जी? सुधार देगा। क्योंकि वो कपड़े अच्छे सिलता है तो लैपटॉप भी हाँ। सुधारना जानता ही होगा। नहीं नहीं, लैपटॉप नहीं सुधार सकता वो। नहीं सुधार सकता ना। नहीं आप एक हाँ। बात बताओ कि हम्म, अब लोगों ने कहा कि ये डॉक्टर के पास जाओ, ये अच्छा डॉक्टर है, ये आपको ठीक कर देगा, हाँ हाँ। है ना। उसके पास आप आध्यात्मिक समस्या लेके चले गए, ये मेरी ठीक हम्म, कर दो, और उसने उल्टी सीधी दवाइयां दे दी, उल्टे सीधे अपनी बात बताई। उसका लेवल ही नहीं है, दर्जी का लेवल ही नहीं है कि वो लैपटॉप सुधार सके। और एक डॉक्टर के पास आप गए जो कि एक हम्म। ऑर्डिनरी डॉक्टर है, जो एक ऑर्डिनरी मैन है, ऑर्डिनरी बुद्धि बुद्धि का आदमी है एक, उससे जो है आप जो है आध्यात्मिक समस्या सुलझाने के लिए चले गए। साल पहले हम्म। मेरे साथ घटना घटी थी। उसके बाद लगातार अभी इस समय तक मैं अनुभव में नहीं रहता हूँ। तो 2 साल पहले का एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हम्म। 2 साल पहले मैं जब रात में सो रहा था, तो मेरा बच्चा, मेरी वाइफ और मैं एक रूम में सो रहे थे। हम्म। तो रात में अचानक से क्या हुआ पता नहीं, मैं अचानक से छलांग छलांग मार के दूसरी तरफ आ गया। हम्म। लेकिन मैं नहीं था उसमें। और हम्म। एनर्जी का इतना पावरफुल मेरे पास ये था। हम्म। लेकिन मैं कुछ करने की कोशिश किया, तो वो तुरंत में मेरी वाइफ जग गई। और मेरी वाइफ मुझे बोल रही है क्या हो गया क्या हो गया। मैं उसको बोल रहा हूँ कि शांत रहो, मेरे को बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। हम्म। तो वो होने के बाद दूसरे दिन से मैं जब सोने जाता हूँ तो मुझे एक आनंद की अनुभूति में मैं सो जाता हूँ। मुझे हम्म। दिखाई देता है कि मैं आनंद में हूँ और तरंगे आती रहती है मेरे में। हम्म। हम्म। स्टार्टिंग में मैं मतलब जैसे आंख बंद करता हूँ तो हम्म। तरंगे स्टार्ट हो जाती है। मैं नहीं रहता उसमें, मेरे को नींद में ही तरंगे आनंद की अनुभूति होती रहती। हम्म। तो साथ मैं वाइफ को भी टेस्ट करता था, तो वाइफ के भी जैसे हाथ लगाया तो उसमें भी चींटियां, वो बोलती कुछ चींटियां दौड़ रही है। हम्म। तो बच्चा भी, मैं जैसे रात में जगता था तो बच्चा भी, दोनों भी झटके शरीर में झटके आते थे उन दोनों के। हम्म। तो थोड़े बहुत मतलब नॉर्मल, जैसे ऐसे मतलब जैसे कुछ डरावना हो गया तो आसन थोड़ा बहुत उनको पता ही नहीं रहता है। हम्म। वो मैं देखता था। तो हम्म। डॉक्टर को हमने बताया, एक न्यूरो सर्जन को। तो हम्म। न्यूरो सर्जन को हमारे फैमिली ने अप्रोच किया कि ऐसा क्यों हुआ है। तो उन्होंने बोला कि कुछ कमी है, किसमें है, मतलब कुछ विटामिन विटामिन की कमी है। हम्म। तो डॉक्टर को बताया कि मेरे को परेशानी नहीं होती, मेरे को तो एक अलग से आनंद की अनुभूति जिसमें मैं नहीं रहता है। लेकिन मैं सोते समय में उसमें चला जाता हूँ और मुझे तरंग, आनंद की तरंग ही लगती है, मैं नहीं रहता उसमें। हम्म। तो एक मेरे को फिर आपकी साइकेट्रिक की, आवाज तो डिस्टर्ब हो रही है। हाँ अभी आ रही है। हम्म। हाँ, तो मेरे को साइकेट्रिक की दवाई, मेरी फैमिली ने साइकेट्रिक की दवाई स्टार्ट कर दी। तो डॉक्टर साहब भी बोले, डायरेक्ट मुझे बोले कि आप भगवान हो, आपको भगवान ऐसे लगता है कि डॉक्टर साहब भी मेरे को मतलब उनको लग रहा है कि वैसे ही पेशेंट मिलते होंगे। तो उनको भी बताने की कोशिश किया लेकिन वो भी समझे नहीं। हम्म। तो मिस्टिकल एक्सपीरियंस, वो दवाई आती है वो मैं खा लिया। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे जैसे वो न्यूरो सर्जन ने एक थॉट डाल दिया आपके कुछ कमी है। उसके बाद से मुझे वो तरंगे आना बंद हो गई। हम्म। उन्होंने मतलब एक क्या बोल दिया, तो मुझे उस टाइम ये हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है। तो वो लोग, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको कुछ कमी है, आप डॉक्टर के पास दिखाओ। हम्म। तो उसके बाद से मैं एक हमारे एक सत्संग लेती आंटी जी, एक प्रभा आंटी जी बोल के। हम्म। तो वो सत्संग में अटेंड करता था।
तो सत्संग में जाने के बाद मुझे मन का स्टडी मुझे पता नहीं रहता था। मन क्या होता है, मन का स्टडी क्या होता है, मुझे एक्चुअली बिल्कुल पता नहीं था। तो मैं स्टडी करने लगा। मैं 2 दिन तक दिन रात भर बैठा रहा, एक रूम बंद करके। मैं पूरा हम 2 विचार में फंसते थे हम। तो लास्ट में जो स्टार्टिंग पॉइंट पे आता था, मैं हमेशा जोन में चलता था, तो लास्ट में एक पॉइंट में आता था। वो पॉइंट के बाद ब्लैंक हो जाता था, मतलब उसके बाद उस स्टार्टिंग पॉइंट के बाद कुछ नहीं है। तो 2-3 दिन तक मैं पढ़ने में पूरा स्टडी बनाता रहा, कैसे उधर तक पहुंचना है, कैसा क्या करना है। वो बार बार वो फाड़ता रहता था। उस टाइम मेरे को याद नहीं था, लेकिन मैं उसे कुछ पढ़ लिया तो उसका कुछ गलत फायदा हो सकता, तो मैं फाड़ता रहता। फैमिली बोलते क्यों फाड़ रहे, क्यों फाड़ रहे हो? लेकिन वो पता नहीं, मैं अनजाने में फाड़ देता था, डस्टबिन में डाल देता था। तो उसके बाद मैं स्टडी, जैसे बोलते हैं ना, सत्संग सुनते सुनते आप जैसे मेरे को सुन रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं, तो सुनना भी एक जगह पे हो रहा है। तो जैसे मैं आपको, आप बोल रहे हो, मैं आपको पूरी तरह समर्पण होता हूँ, श्रद्धा और समर्पण से मैं आपसे बोल रहा हूँ या आपकी बात सुनता हूँ, तो आप ही मेरे माध्यम से बोलते हैं, मैं नहीं रहता। मतलब पूरी तरह मैं आपके साथ पूरा ही ज्वाइन, जैसे एक रूप हो जाता है ना। तो एक रूप होने के बाद बोलने वाला सुनने वाला एक ही हो जाता है। एक जो है उसमें हम अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये अनुभव में ही ये कंटिन्यूसली मैं भी सत्संग सभी का, आपका भी मेरे को आपका जो यूट्यूब पे आया था, वो मेरी सिस्टर से बताया, सिस्टर ने दिखाया। तो आपकी बातें बहुत सहजता से जो बात बताई आपने, बहुत अच्छी लगी। इसलिए एक्सपीरियंस, और भी एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं, जो कि मैं सब कुछ बना था। और मेरे साथ तो ऐसे और भी आपको बात बताऊं तो मैं गांव में गया था। तो गांव में जाने के बाद मेरे शरीर में क्या होता था पता नहीं, मैं अलग से ही दुनिया में जाता, तो ताली बजाता था। लेकिन मेरे को दिखाई देता था कि सामने जो एक जो व्यक्ति है, उनमें एक ऊर्जा है, वो गलत तरीके से किसी को, जैसे मैं किसी के साथ जाता तो उनका वो अट्रैक्शन मेरे को पता लग जाता था। तो मेरे को अंदर से वो उनका भी जो वो लोग जहाँ ऊपर लेवल में उनका एक एनर्जी लेवल है और मेरा भी है। तो मैं जोर से ताली बजाता रहूंगा। मेरा ताली बजाना मेरे को तकलीफ नहीं रहता। मेरे को जितना जोर से ताली बजाता हूँ उतना मेरे को वो एनर्जी वाइब्रेंट हो जाता है। और मतलब मेरे को पागल जैसा वो बोल रहे थे। मतलब मेरी वाइफ भी, हम सिग्नेचर के लिए गए थे, लेकिन वो डिस्चार्ज हो जाता है ऑटोमेटिकली। कहीं मैं मोबाइल में बिजी हो गया तो वो एनर्जी से मैं डिस्कनेक्ट होकर मैं अपने नॉर्मल रूटीन में आता। तो ये चलता रहा। बाद में मेरे नजदीक एक शॉप है, वो शॉप में बियर बार है। वो उधर जाने के बाद मुझे पता वो जैसे उधर से आया तो उधर से एक शेषनाग जैसा मेरे घर के अराउंड में पूरा प्रोटेक्शन, वो पूरा अनुभव होता रहा। मैं बहुत डरता था। मैं फैमिली सभी को बोलता था मेरे को बहुत डर लग रहा है और ये पूरा सा हमारे प्रोटेक्शन में है। तो वो कोई सुनता नहीं, तो मैं डर के मारे चुपचाप होके सो जाता था। सोने के बाद भी मैं वो अनुभव होते रहते थे मेरे को। वो मेरी वाइफ है, वाइफ तो जैसे प्रकृति है, वो जैसे चलेगी वो पूरा अट्रैक्शन में जाते थे सब लोग। तो जैसे मतलब एक क्षण में जैसे मेरी माँ भी मेरे को मच्छर दिखाई दी। मैं जैसे मेरे सामने एक मच्छर आया तो मेरी माँ, तो माँ वो मच्छर में मेरी माँ नजर आई। तो अभी वो इतना, मतलब मैं डरा हुआ था कि मेरे को गाइडेंस करने के लिए कोई नहीं था। तो वैसे मैं दोबारा बेंगलोर आ गया, काम पे गया। काम पे जाने के बाद मैं कंप्यूटर पे बैठा था, मशीन एक चल रहा था। वो मशीन का एनर्जी मेरे को इतना बुरी तरह से पकड़ लिया, तो मेरा पीछे गर्दन में दर्द करना। मैं तुरंत सिस्टर को फोन लगा, मेरे को जान जाने वाली, मेरे को ये कोई पकड़ रहा है एनर्जी। मशीन का आवाज भी मेरे को पूरी एनर्जी खिंचाव पे आ गई मेरी। तो उधर से सत्संग के मेरे जो गुरु वो सुनती थी, उनको फोन लगा। उन्होंने बोला वो डॉक्टर के पास दिखाओ, वो कुछ एनर्जी के साथ कुछ ये हो गया। तो उसके बाद मेरे को नंबर आए। वो बहुत सारे बड़े बड़े जो गुरुजी है जो आज के डेट में प्रेजेंट में है, जैसे कि नाम नहीं बताऊंगा, नाम बताना सही नहीं रहेगा, किसी का वो सेल्फ रिस्पेक्ट का बात है।
तो आपको मैं एक पॉइंट पे आना चाहता हूँ, पॉइंट के बाद मेरे को बताओ कि मेरा जो मैं बात कर रहा हूँ सही है कि नहीं है। तो मैंने मेरे पास बहुत सारे जनों के मैसेज नंबर आए कि मैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश किया। बहुत सारे बड़े बड़े जो गुरुजी है, मैं फोन करता था, असिस्टेंट करता, अभी बात करने का टाइम नहीं, अब पहले अपॉइंटमेंट लेना है, ये होना है, वो होना है। मैं सभी से ये किया, वो मतलब थक चुका था मैं। अभी वो सिस्टर बोले बात हुई कि नहीं, सभी बोले बात हुई कि नहीं, तुम्हारा ठीक हुआ कि नहीं। मैं बिल्कुल ही हैंडसअप हो गया। मैंने फिर इतना ही बात सोचा कि जो अगर परमात्मा, मैं इतने बड़े बड़े गुरुजनों से भी मेरा बात नहीं हो पाया, उनसे भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ रही है, तो मेरे को उधर ही ग्रिप आ गया, एक स्ट्रेंथ आ गया कि मेरा जो होगा वो परमात्मा ही देखेगा। वो मैं पूरा तरह वो छोड़ दिया। मतलब क्या है, मतलब जो है तो होना है तो होके रहेगा। उस दिन मैं रात में सो गया दोबारा। सोने के बाद मेरे को वो बिजली सपना जैसे मैं समुद्र में जाऊँ, जग जाता हूँ, तुरंत में बिस्तर पे आता हूँ। तो फिर मेरे को नींद लग गई। नींद लगने के बाद मेरी श्वास में देख रहा हूँ, श्वास पूरी तरह से धीमी धीमी होके मैं नींद लगी। नींद और एक पता नहीं कितने टाइम में नींद खुल गई, मेरा श्वास ही बंद था। मैं बीवी को ना जगा सकता ना बच्चा को, मेरी श्वास बंद ही थी। मेरे को श्वास कहाँ से आएगी ये भी पता नहीं। मैं तुरंत भाग रहा हूँ घर में, इधर उधर भाग रहा हूँ। फैमिली बोली क्या बताने का टाइम भी नहीं ना, श्वास रुक गया। लेकिन वो बहुत टाइम निकल गया, श्वास रुक ही रही मेरी। मैं आईने के सामने थोड़ा पानी मुंह पे मारा, तब श्वास आ गई। एक एक्सपीरियंस है। उसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर दोबारा सो गया। सोने के बाद मैं रहा ही नहीं उसमें। जो मेरा रात में जो कीड़े किरकिर करते थे, वो अंधेरा होके ही नहीं घूमने लगा मेरे एरिया में। मतलब मेरे एरिया, मतलब मेरा एरिया बोल नहीं सकता, वो कुछ बोलने का वो नहीं है, लेकिन जो भी साउंड सुनाई देता है स्लीपिंग के बाद या अंधेरे में, वो अंधेरा ही मेरे को नजर आने लगा सभी जगह। लेकिन मैं नहीं था उसमें। ये तो मैं बताने की कोशिश किया सभी को, ये ऐसा होता है, कोई नहीं, ऐसा नहीं होता, वो कुछ होता नहीं, ये नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो कुछ होता है। ये मेरे को समझ आ गई कि, और समझ मैं जैसे मैं बोलता हूँ ना, मेरे को समझ में आएगा, तो समझ में आ गया। एक समझ है, वो बुद्धि का विषय है। ये जो इंटेलेक्ट बोलते हैं ना, वो इंटेलेक्ट को भी देखने वाला मैं रह जाता हूँ। जैसे भी रामकृष्ण जो भी, अभी मैं किसी को भावना को दुख नहीं देना चाहता, ना आपको देना चाहता हूँ। मैं आपको इतना ही बताता हूँ कि ये कृष्ण, महादेव, जितना भी हमारा देवी देवता है, अल्लाह जुल्ला, और जो नाम है, नाम में बुद्धि का विषय है। तो वो बुद्धि को भी देखने वाले जो कृष्ण, राम कृष्ण को वो हम होते हैं। वो हम होते, तो हमारा दिमाग चलता ही नहीं। तो वो लेकिन हम शरीर में है, शरीर में भी है, अभी भी बात करने में भी है, सुनने में भी है, हर जगह पे कन कन में ही। जो अभी मैं बोल रहा हूँ कि सब कुछ हो गया मैं। अभी ऐसा बात भी है मेरे पास जो बताने के लायक नहीं है। एनर्जी का जो खेल है ना, वो बुरी, मतलब अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से खेलते हैं। और आपका एक जो टूल आपने जो बनाया, जो बढ़िया मेरे को लगा कि वो टूल डिवाइस जैसे आप यूज करते हो, वो डिवाइस की जगह राम कृष्ण को भी रखे तो वो डिवाइस ऐसे ही काम करेगा। लेकिन वो बुद्धि का विषय है। लेकिन बुद्धि को आप भी मेरी बुद्धि को समझ, अभी ये बात आप भी मेरे को समझ रहे हैं। और मैं भी आपको बता रहा हूँ। और आप और मैं जहाँ पे हूँ, वो हूँ की जो बुद्धि है, वो बुद्धि से ही हम एक दूसरे से टॉक कर रहे हैं। तो मेरा ये कि इतना ही प्रश्न भी मैं बोल नहीं सकता। लेकिन मुझे इस दुनिया में मैं अकेला ही हूँ। ये भी पता लग गया मुझे कि अब पता लगने के लिए कोई दूसरा है नहीं, वो वही है। और वो जो आनंद है, वो द्वैत जैसे दूसरा आता है, अकेले में ही आनंद है। लेकिन और अकेले में आनंद होते भी हम द्वैत में भी रह सकते हैं। अब मैं आपको मेरा बात शुरू करूं?
हाँ मैं सॉरी आपको मतलब मैं अपना जितना बात आपने अच्छे से सुन लिया वो इतना ही मेरे लिए काफी है। हाँ। अब मेरा जो है एक लैपटॉप बिगड़ हम्म, गया, हम्म, तो मैं जो है यहाँ पे एक दर्जी है, कपड़े हम्म, सिलता है। लोगों ने बोला कि अच्छा कपड़ा सिलता है। मैं कहा अच्छा कपड़ा सिलता है, चलो मैं उसके पास जाता हूँ क्योंकि अच्छा दर्जी है, मैं अपना लैपटॉप उससे सुधरवा लेता हूँ। क्या मैं सही काम कर रहा हूँ? वो अच्छा दर्जी है, सबने बताया मुझे अच्छा दर्जी है, और मेरा लैपटॉप बिगड़ गया तो मैं कहा अच्छा दर्जी है, मैं उससे जाके अपना लैपटॉप सुधरवा लेता हूँ। हम्म। टेलर समझते हैं ना, दर्जी, कपड़ा हाँ हाँ सिलने। हाँ, तो क्या मैं सही काम कर रहा हूँ? जरूरत जरूरत है तभी हम जाते हैं हाँ, गुरुजन। तो मेरा लैपटॉप वो सुधार देगा ना, क्योंकि वो अच्छा दर्जी है, कपड़े बहुत अच्छे हाँ। सीता है, तो लैपटॉप बहुत अच्छे से सुधार देगा ना। हम्म, हम्म। सुधार देगा कि नहीं सुधार देगा दर्जी? सुधार देगा। क्योंकि वो कपड़े अच्छे सिलता है, तो लैपटॉप भी हाँ, सुधारना जानता ही होगा। नहीं नहीं लैपटॉप नहीं सुधार सकता हो। नहीं सुधार सकता ना। नहीं आप एक हाँ। बात बताओ कि हम्म, अब लोगों ने कहा कि ये डॉक्टर के पास जाओ, ये अच्छा डॉक्टर है, ये आपको ठीक कर देगा, हाँ हाँ। है ना। उसके पास आप आध्यात्मिक समस्या लेके चले गए, ये मेरी हम्म, ठीक कर दो, और उसने उल्टी सीधी दवाइयां दे दी, उल्टे सीधे अपनी बात बताई। उसका लेवल ही नहीं है, दर्जी का लेवल ही नहीं है कि वो लैपटॉप सुधार सके। और एक डॉक्टर के पास आप गए जो कि एक हम्म, ऑर्डिनरी डॉक्टर है, जो एक ऑर्डिनरी मैन है, ऑर्डिनरी बुद्धि बुद्धि का आदमी है एक, उससे जो है आप जो है आध्यात्मिक समस्या सुलझाने के लिए चले गए। बात आई हम्म। समझ में आपको? हाँ बिल्कुल समझ। है ना। दूसरी हम्म, बात जो है अब ऐसी है कि जो है यहाँ पे कुछ मजदूर लोग काम कर रहे हैं, हम्म, ठीक है। अब मैं उनके पास जा रहा हूँ, क्वांटम थ्योरी की कोई चीजें मुझे जो है कहीं कंफ्यूजन महसूस हो रहा है क्वांटम थ्योरी के बारे में। हम्म, तो मैं उन मजदूरों के पास जाता हूँ कि ये काम रोको अपना, मुझे थोड़ा सा समझा दो क्वांटम थ्योरी में ये फैक्टर मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। वो मजदूर मुझे समझा देंगे? नहीं समझाएंगे। नहीं समझाएंगे। आप हम्म, लोगों के पास कहते हो कि ये ऐसा है, मेरी बात सुनो, ये ऐसा है, वो वैसा है, क्या वो बात आपकी समझ पाएंगे? नहीं। तो इसमें गलती किसकी है, उनकी है कि अपनी है? आपकी खुद की गलती है खुद की लेकिन गलती है ना। तो हम्म, पहली बात यह है कि हमें भरोसा होना चाहिए कि कुछ हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है उसे हम स्वीकार करें। अस्वीकार करेंगे तो इस प्रकार की झंझटें पैदा होंगी। ये सब अस्वीकार की झंझटें हैं, हम्म, है ना। पिछले जन्मों की हमारी साधनाएं हैं, वो साधनाओं का लेवल जो हमने पहले अचीव किया हुआ है वो हमें बगैर प्रयास के, बगैर श्रम के मिल जाता है। हमें लगता है ये बिल्कुल ऐसे गिफ्ट में ही मिल गया। एक्चुअली गिफ्ट नहीं है, वो हमारे पिछले जन्मों का श्रम है। हम्म। पिछले जन्मों के श्रम से जो हमारे हमने अचीवमेंट्स करी थी, वो चीजें हमें मिल रही हैं। आज जो है, अब हम हमारी श्वास रुक गई तो हम घबरा रहे हैं। हमें तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि श्वास नहीं चल रही है और मैं ठीक हूँ, मैं जिंदा हाँ। हूँ और ठीक हूँ इस शरीर में, और ये शरीर में श्वास नहीं चल रही है। मतलब ये कि मैं किसी अच्छी स्थिति में हूँ, उच्च स्थिति में हूँ। इसमें घबराने की जरूरत है कि खुश होने की जरूरत है? नहीं मेरे को थॉट आता है बीवी बच्चे सभी मेरे को वो एकदम सा पूरा घेर लेते हैं। हाँ, बस अब क्या वही वो वही मैं वही जो हकीकत है, बताया वही आपको। वही एक माइंडसेट अपना जो है ना, माइंडसेट को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि माइंडसेट काम कर रहा है। मन अभी जो हम्म, है मन के पार नहीं हुए हैं, है ना। हम्म, हाँ, अभी मन के भीतर है, मन हमको जो है नचा रहा है अभी भी। अब जो है समाधि की जो अवस्था होती है उसमें श्वास जो है नहीं चलती, मध्य में ठहर जाती है ना। हाँ हाँ, न श्वास होती है ना प्रश्वास होती है, श्वास प्रश्वास के बीच में, है ना, अना हाँ और बिल्कुल। अपान के बीच में जो है मध्य में वो ठहर जाती है श्वास। तो वह जो श्वास ठहर जाती है, तो वह स्थिति जो है वह साधना की उच्च अवस्था रहती है, वहां आंख बंद करके डूब जाना चाहिए उसमें। आप उससे जैसे बात करें मैं उधर पहुंच रहा हूँ गुरु जी। हाँ। अब मेरा 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 पूरी तरह आपके पास पूरी तरह समर्पण है मेरे को। मैं हैंड्स अप हूँ पूरा तरह। हम्म। आपकी जो बात है मेरे को डायरेक्टली हिट होके मैं देख रहा हूँ सब कुछ हो। हम्म। तो अब बिल्कुल आपने बिल्कुल बिल्कुल राइट। मैं आपको अभी आपका दर्जा तो बहुत बड़ा है। मैं आपको गुरु भी बोलना मैं ये जो अभी सभी लोग मेरे लिए बड़े हैं। आप तो बड़ा मतलब
वो परमात्मा बड़ा, वो उसको एक कुछ नहीं है, वो विशाल भी बोलना हम बोल नहीं सकते, क्योंकि उससे भी वो उसको ग्रहण करना है, वही खुद है, आपकी खुद आवाज खुद है। बीच में जो है ना कमजोर हो जाती है। हाँ, परमात्मा को जो वो विशाल बोलते हैं ना हम, विशाल भी एक वो छोटा चीज है, वो विशाल से भी परे है, वो उसको देखो वो बुद्धि को विशाल हम। नहीं है, परमात्मा अनंत होता हाँ, है ना। अनंत, हाँ हाँ। विशाल तो कोई बहुत ऑर्डिनरी सी चीज होती है, ठीक है ना। और अब जो है सूर्य जो है धरती से 10 करोड़ गुना बड़ा है, लेकिन वो विशाल हो सकता है, अनंत थोड़ी ना है ना। और उससे जो है करोड़ों गुना बड़े दूसरे तारे हैं, वो उससे विशाल हो सकते हैं, अनंत थोड़ी ना है। गैलेक्सी में ऐसे जो है खरबों खरब तारे ग्रह नक्षत्र हैं, तो गैलेक्सी जो है विशाल हो सकती है, अनंत थोड़ी ना है। और जो है ऐसी जो है करोड़ों गैलेक्सियां हैं, वो मिल करके उससे जो है कि ब्रह्मांड बनता है, कि यूनिवर्स बनता है, वो तो यूनिवर्स कोई विशाल है, अनंत थोड़ी ना है। तो अनंतता बिल्कुल अलग चीज है, विशालता अलग चीज है। विशालता जो है ये मन का खेल है ना, मन उसको जो आंकता है, मन की एक्सरसाइज है विशालता। अनंतता मन का विषय नहीं है, जो मन के पार है वह अनंत है। और मन जो है वह अनंत को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकता, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो ये आप जैसे बोला अनंत, ये वाली चीजें बोलिए। जो है ना अनुभूति की चीजें हैं। ये अनुभूति की चीजें जो हैं, ये बहुत सारी चीजें बताने की नहीं होती हैं, सिर्फ अनुभूति करने की होती हैं और स्वीकार करने की होती हैं। अभी तो ये छोटे छोटे अनुभव आ रहे हैं, बड़े बड़े अनुभव आएंगे, बहुत सारे अनुभव आएंगे, लेकिन जो है उसके लिए पात्रता विकसित करनी होगी। और वो पात्रता आप क्या है? पात्रता यह है कि हमें सहजता से उसे स्वीकार करना पड़ेगा, उसमें डिस्टर्ब नहीं होना पड़ेगा, उसमें जो है किंतु परंतु नहीं लगाने पड़ेंगे। अरे मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, अरे ये कैसा होगा, अरे देखो मुझे क्या हो रहा है, अरे मुझे ऐसा हो गया। ये सारे जो है ना, ये सारे इस प्रकार के विलाप विक्षेप जो है ये बंद करने पड़ेंगे। ये सब बंद करेंगे तो अनुभव और विराट अनुभव आएंगे, और विराट अनुभव आएंगे, बहुत सारे अनुभव आएंगे। लेकिन वो पात्रता विकसित होने पे आएंगे, तो पात्रता विकसित करनी है। साधक का एक ही काम होता है, अपनी पात्रता को विकसित करना। जितना बड़ा पात्र होगा उतना उसमें परमात्मा उतरता जाएगा, उस अनुपात में उतरेगा। जब हमारा पात्र ही अनंत हो जाएगा तो उसमें वह अनंत आके समा जाएगा। और जब अनंत आके समा जाएगा तो हम जो है हमारी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी, सिर्फ परमात्मा ही रह जाएगा। अभी हम परमात्मा विशाल है, अनंत है, ये बातें करें, मतलब हम परमात्मा हमारे लिए सेपरेट है, कोई अलग चीज है, हम अलग हैं। तो हम उसके बारे में सिर्फ छोटी मोटी बातें और ग्लिम्स की बातें करेंगे। लेकिन जो है हम अपनी पात्रता को ही अनंत कर लेंगे तो परमात्मा और हम एक हो जाएंगे, वहां फिर कोई द्वैत नहीं बचेगा, अद्वैत बचेगा। वहां पर कोई किंतु परंतु, फिर कोई मन और कुछ भी विक्षेप नहीं बचेगा। तो अपनी पात्रता का विकास करना है, साधना पात्रता के विकास की साधना है, और पात्रता को अनंत करना है। गुरु और जी आप, भय जो है, गुरु जी भय भय बिल्कुल। उसमें जो है, भय वो कारक है जो पात्रता को सीमित करेगा। उसको कोई ना कोई कटोरा ही बनाएगा, कोई छोटा कटोरा, बड़ा कटोरा, और विशाल कटोरा, विशाल कटोरा, विशाल कटोरा। हमें अनंतता करनी है ना। वह जो है कोई कटोरा ही नहीं है, हम खुद ही पात्र हो जाएं, कोई कोई कटोरा ना रहे वहां पर। तो वह अनंत पात्रता जो है, उस अनंत का कुछ ठीक ठीक आमंत्रण है। और तब वह अनंत उतरेगा, तब जो है वह अनंतता और हम जो है तब वहाँ दो नहीं रह जाएंगे, मिश्रित हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। और एक है ही, और बीच बीच की भ्रांति जो है वो डिजॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल गुरु जी, आपने जैसे अनंत बोला, आपने जो बातें बोली ना, अनंत बोलने से वो ग्रहण मेरा बुद्धि से वो ग्रहण हो जाता है ऑटोमेटिकली। मैं अनुभूति नहीं आता हूँ डायरेक्ट। अभी मैं किसको बता सकता, मैं वो बता, वो पात्र आप जैसे बोलते पात्रता, पात्रता वो परमात्मा, पात्रता तो बुद्धि को होती है। तो आप बातें बोलने बोलने मेरे को अनुभूति आ जाती है। मेरे को कोई भी संसार में जो बात बोल रहा है ना, मैं अगर मैं ध्यान से उसको देखूंगा, मैं अनुभूति में उतरता हूँ, मैं रहता ही नहीं गुरु जी। मैं अभी मैं, एक तो आप पी रहा हो, मैं तो इधर से निकलना चाहता हूँ। एक तो आप ही रहो ओनली। इस संसार में कोई भी है, कृष्ण है, महादेव है, कोई भी है, जो भी है, आप ही रहो। मैं तो लेकिन जाता ही नहीं, मैं कैसे निकल सकता है। वो लौट के आ जाता है ना। सवाल ये है कि किसी क्षणों में वह अनंत की झलक आती है, हम लौट के आ जाते हैं, और भय हमें लौटा के ले आ लेता है
है ना। भय वह बंधन है जो हमें लौटा कर ला लेता है वापस। वो लौटना ही तो फिर से दिक्कत का कारण है ना। हम लौट आना चाहते हैं। बिल्कुल गुरुजी, आपका बात सुनते सुनते ही अनुभूति अनुभव अनुभव का मुझे अभी कैसा है कि आपसे बात किया अच्छा लगा। आपकी कृपा मेरे पर है, रहेगी और सदा ही रहेगी। मुझे ये भी पता है कि ये फोन रखने के बाद आप अपनी जगह पे, मैं अपनी जगह पे हूँ, लेकिन हम एक है। जो बात बोल रहे हैं, बोलने वाला सुनने वाला एक है। वो एक ही परमात्मा है। वो अनुभव वो आप अपनी तरफ से और मैं अपनी तरफ से वो एक का ही अनुभव कर रहे हैं। और वो आप अच्छे वो सहज समाधि की बात कहते हैं, तो अगर मैं उसमें दिमाग चलाता हूँ तो मैं समाधि में नहीं रह पाता। दिमाग चलाने बोलते की बोलते जरूरत भी क्या है? दिमाग चलाने हाँ। की जरूरत क्या है? दिमाग चलेगा तो सेपरेशन पैदा करेगा, बंटवारा पैदा करेगा ना, उलझन पैदा करेगा दिमाग। आध्यात्म में जो दिमाग का तो कोई रोल है ही नहीं ना। बिल्कुल अध्यात्म में दिमाग का रोल है कहाँ पर? दिमाग को तो विदाई देनी है ना। बिल्कुल। हाँ, और जो है पहचानना है, साहस करना है ना। भय कहाँ कहाँ आता है, वह साहस करके बने रहना है, उस भय के बावजूद बने रहना है। उस भय के प्रवाह में नहीं बहना है। भय जहाँ धक्किया रहा है, धक्का दे रहा है, वहां नहीं जाना है। वहां नहीं जाएंगे तो वह भय और भय के कारण दोनों विसर्जित हो जाएंगे। और एक गुरुजी, एक मेरा फाइनल एक छोटा सा एक और एक मैं बताना चाहता हूँ मेरा एक अनुभव। जैसे मैं कोई भी शब्द है, जैसे भी भगवान शब्द है, परमात्मा शब्द है, ये शब्द तो शब्द को मैं देख के ग्रहण ग्रहण करने के बाद अनुभूति में आता हूँ। मतलब मैं कैसे आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि जैसे आप अनंत बोले, अनंत बोलने के बाद में अनंत को भी ग्रहण करके अनंत की बुद्धि में होता हूँ मैं। परमात्मा वो अनंत के बाहर है। अनंत जो है वो बुद्धि में शामिल है। वो भी परमात्मा ही है। वो हम जैसे बाहर में हम सभी लोग हैं, वो परमात्मा ही है। आप मैं है, सभी सभी परमात्मा ही है। वो 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 मुझे अनुभूति अभी भी आती है। और मैं दुखी भी हो रहता हूँ, दुखी होने के बाद दुख को भी देखता रहता हूँ। अभी देखना 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 कितना देखना, वो देखते देखते में वो सजगता आती रहती है। तो वो अभी कैसे बता सकते हैं, मैं पता नहीं। लेकिन अच्छा है आपसे बात करके, मेरे से बहुत कि बहुत 4-5 सालों के बाद डायरेक्ट आपसे बात करने का मुझे मौका मिला। वो मिलने में ही मेरे को वो अनुभूति आ गई। आपसे बात करने करने में ही मेरे को अनुभूति आ गई। तो बस ये है कि आखिरी में मन जो है अब आखिरी विक्षेप डाल रहा है। इसको पहचानो कि मन कहाँ कैसे विक्षेप डाल रहा है, कैसे किंतु परंतु पैदा कर रहा है ना। ये बुद्धि मन जो है सब इसके पार जो है वो सत्य है। बुद्धि मन बीच बीच में जो है वह प्रॉब्लम पैदा करते रहते हैं ना। बुद्धि और मन जो है बीच बीच में विक्षेप पैदा करते रहेंगे, और बुद्धि और मन के पार जाएंगे तभी जाकर के जो है सत्य में प्रतिष्ठा मिलेगी। तो बुद्धि और मन के इन जालों को, संजालों को समझो और उसमें सहयोग देना बंद करो, ताकि सत्य में प्रतिष्ठा हो सके। बिल्कुल। और साहस होना चाहिए, ताकि वहां से लौट के वापस यहाँ ना आओ। सत्य में प्रतिष्ठा हो जाए तो प्रतिष्ठित रहो। ठीक। वो आपके आशीर्वाद से ही हो पाएगा, मेरे से तो होगा नहीं गुरु जी। बस अब जो है साहस बनाए रखो। हाँ। क्योंकि जो जो गुरु आप मेरे सामने अभी बात कर रहे, जो वो बात बोल रहा वो उधर पहुंच चुका है ऑलरेडी। तभी तभी वो आप मेरे से बात कर पा रहे हो। मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है कि उधर तक पहुंच सके। तो मैं तो हैंड्स ही हूँ जैसे। बस अभी साहस करना है, साहस बनाइए। साहस बनाने से सब कुछ हो जाता है और कहीं कुछ बिगड़ता नहीं है।
हम सोचते नहीं, यह बिगड़ जाएगा, वह बिगड़ जाएगा। छोटे छोटे कारण रहते हैं, बड़े क्षुद्र कारणों से मन लौटा लेता है। अरे परिवार का क्या होगा, बीवी बच्चों का क्या होगा, अरे ये क्या होगा, अरे मेरा दिमाग तो नहीं पागल हो जाएगा, अरे ऐसा तो नहीं हो जाएगा। ये जो छोटे छोटे कारणों से जो है मन लौटा देता है, डरा देता है, भयभीत कर देता है। सारे भयों के बावजूद साधक जो है बना रहता है, वहां अपनी जगह पे बना रहता है, और धीरे धीरे जो है भय विसर्जित हो जाते हैं। और इन भयों के साथ में मन भी विसर्जित होता है, क्योंकि मन के पैरों पर, भय के पैरों पर ही मन चलता है ना। जैसे ही अपना भय विसर्जित होता है, मन भी विसर्जित हो जाता है उसके साथ में। मन को कोई बिल्कुल गुरुजी, सहारा आप नहीं रहता। बिल्कुल। तो मन बुद्धि ये सब जो है अपने आप डावाडोल होके फिर गायब हो जाते हैं। साहस बनाए बिल्कुल रखें और बिल्कुल। साधना करते रहें, कहीं कुछ नहीं बिगड़ता है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। थैंक यू, आपसे बात करके बहुत बड़ी खुशी का अनुभूति भी हुआ। आप गुरु का भी मुझे मतलब बात करने का मौका मिला। तो ऐसे ही मेरे ऊपर कृपा बरसाते रहिए। बस और कुछ नहीं, मेरे से जितना हो सके मैं तो कुछ, मेरे को जो अभी मैं नॉर्मल रूटीन में जो जहाँ जॉब पे जाता हूँ, ड्यूटी पे जाता हूँ, वो साधना में भी सभी का एक्सेप्टेंस करके खुद को बहुत मार दिया मैंने। मार मार के मतलब सभी का एक्सेप्टेंस करके उल्टा पुल्टा सभी का बात सुन सुन के आगे बढ़ रहा हूँ। बस वही है। बस पता साधना की नहीं। चर्चा जो है सामान्य व्यक्तियों से कभी नहीं करना, हाँ। कभी नहीं की जाती। साधक अपनी साधना की स्थितियां अपने अंदर ही रखता है, बाहर किसी से नहीं बताता है। कोई छेड़े भी तो भी उससे चर्चा नहीं करना, मुस्कुरा देना, हाथ जोड़ लेना और बात को ही खत्म कर देना, बात को कभी नहीं बढ़ाना। साधना की चर्चा जो है कभी भी गैर साधकों से नहीं की जाती, और साधना में अपने समकक्ष साधकों से भी नहीं की जाती। साधना में जो बहुत उच्च अवस्था में है उन्हीं से ही अपनी साधना की चर्चा आवश्यक होने पर की जाती है ना। ठीक। धन्यवाद।